बहुत देर कर दी आते आते का 5वां एपिसोड लेकर आई हूँ आज। अब तक आपने सुना कि प्रतीक ने एक प्रस्ताव रखा था आरती के सामने। देखते हैं आरती क्या जवाब देती है, क्योंकि शायद आप भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रतीक आरती से यही कि हम साथ रहे, इससे ये एकाकीपन काटने को नहीं दौड़ेगा। आरती ये सुनकर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो प्रतीक? प्रतीक, बस अब अकेली नहीं रहना चाहता हूँ आरती। बात करने को तरसता हो, कोई नहीं है जिसके पास बैठकर बात कर सको। आरती, समझती हो प्रतीक, ये दौर इस उम्र में आना लाजमी है, लेकिन जितना दूर भागोगे ये तुम्हें जीने नहीं देगा। उससे अच्छा है तुम वक्त काटने का एक जरिया बनाओ, तब देखना ये वक्त कट जाएगा जैसे मैंने बना लिया है, पेड़ पौधों के साथ रहकर। प्रतीक, आरती, क्या तुम्हारा मन नहीं करता उम्मी को हर वक्त क्यों वक्त के हाथों खुद को ढाल देती है? कितना अच्छा तुम लिखती थी, ये सब क्यों बंद कर दिया? क्यों खुद के अनुसार नहीं जीती हो तुम? आरती, जब जीना चाहती थी तब सब छीन लिया गया मुझसे, तो इस बुढ़ापे में क्या जीना? अब तो रोज मौत का इंतजार करती है। ये कहकर आरती ने फोन कट कर दिया और अपने कमरे में आकर सिर पर हाथ रखकर आंख बंद करते हुए कुछ सोचने लगी, उस इम्तिहान के बारे में जिसने उसे चुकाया था सबकी खुशी के लिए। प्रतीक से विदा होने के बाद सबकी खुशी को मद्देनजर रखते हुए आरती ने विशाल को ही अपना सब कुछ मान लिया था। विशाल उसकी पसंद नहीं था और न ही उसने उसे शादी के पहले देखा था। घर वालों ने जो सोचा है वही बेहतर होगा उसके लिए, ये वो अच्छी तरह से जानते थे। भारतीय संस्कृति के हिसाब को अपनाते हुए आरती प्रतीक को पीछे छोड़ आगे निकल चुकी थी, लेकिन प्रतीक की तरह उसके जीवन आसान नहीं थे। हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ा। आरती सुंदर थी, लेकिन इसका घमंड उसे छूता तक नहीं था। लेकिन विशाल सरकारी कर्मचारी था, जिसका रोब वो अक्सर वो आरती पर झाड़ता था। जिस सेज से एक नई जिंदगी शुरू होती है, उसी सेज से आरती के इम्तिहान शुरू हो रहे थे, धैर्य और संयम की। तब इस मासूम को पता नहीं था कि हर घड़ी उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस साथ के लिए उसने प्रतीक का साथ छोड़ा था, वो साथ तो कभी चला ही नहीं, क्योंकि साथ रहते हुए भी वो कभी साथी न बन पाया था। दर्द तो दिया पर हमदर्द न बन पाया था। सेज पर आरती दुल्हन बन विशाल का वेट कर रही थी। विशाल उसके पास आकर उसे घूंघट की आड़ में देखते हुए, देखो, मैं पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे लिए प्राथमिकता मेरी फैमिली है, उससे बढ़कर मैं किसी को नहीं मानता। आरती, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। विशाल, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आरती यह सुनकर चुप हो जाती है। घूंघट के पीछे से उसे विशाल का चेहरा दिख रहा था, जिसे देख समझ गई थी कि उसके बीच में बोलना विशाल को ठीक नहीं लगा। विशाल, तुम्हें भी यही करना होगा। अपनी जिंदगी में मुझे और मेरे परिवार को ही प्राथमिकता देनी होगी। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि तुम सुंदर हो या बदसूरत। मेरे माँ बाबूजी की पसंद हो, उन्हें कभी ये ना लगे कि तुम उनकी भूल बन चुकी हो। तो खुश रहो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस बात को जितना जल्दी अपना लोगी वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आरती चुप थी, उसे समझ नहीं आया कि वो कुछ कहे कि नहीं। कुछ कहने से विशाल फिर न गुस्सा हो जाए। कुछ देर पहले तक तो वो विशाल की बात से सहमत थी, लेकिन विशाल की एक कही बात उसे परेशान कर गई। वो समझ चुकी थी कि विशाल एक अच्छा बेटा साबित हो सकता है, लेकिन एक अच्छा पति नहीं। आरती पूछना चाहती थी कि उसकी खुशी उसके लिए मायने नहीं रखता तो उसकी खुशी कौन ढूंढेगा, लेकिन ये सवाल घूंघट के आड़ के पीछे ही छुप कर रह गया। कुछ देर में विशाल ने उस सेज का मान रखते हुए, एक पति का एहसान मानते हुए आरती के साथ वही करने लगा जो एक पति पत्नी के बीच की डोर होती है। लेकिन यह डोर आज ही आरती की तरफ से ढीली होने लगी, जिसमें साथ तो था लेकिन आत्मा का मिलन नहीं हो सका। दूसरे दिन से आरती की गृहस्थी शुरू हो गई। सुबह से शाम बीत जाती विशाल के घर को एक मंदिर बनाने के लिए, लेकिन उसकी मेहनत कभी सफल ही नहीं। विशाल के चेहरे पर अपने लिए एक मुस्कान देखने के लिए दिन रात एक करती गई, लेकिन जब रात को विशाल घर आता तो आरती उसका चेहरा देख समझ जाती कि आज भी उसकी कुछ कमी रह गई है।
दूसरी सुबह फिर से एक नई उम्मीद के साथ ये दिन बीतने लगे। उसे आज भी वो दिन याद है। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी और वो विशाल के आने से पहले खाना खाकर दवा लेकर सो चुकी थी। उस दिन उस रात विशाल ने खाना नहीं खाया था। सुबह उठने पर आरती, जी आपका खाना लगा दिया है। विशाल, एक काम करो, खुद ही खा लो और सो जाओ। आरती समझ गई थी कि विशाल कल रात की बात से नाराज है। आरती, जी दवा के असर की वजह से शायद कल मेरी आंख लग गई थी। विशाल, आंख लग गई थी तो अब क्यों उठी हो? माँ है न घर में काम करने के लिए। आरती, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं सोई थी, सच में मेरी आंख लग गई थी। विशाल, देखो आरती, एक काम करो, तुम आराम ही कर लिया करो। हर 2 दिन में तुम्हारी तबीयत बिगड़ने लगती है। घर का काम तो तुमसे होता नहीं है, दिन भर डायरी में बस लिखती रहती है। आरती, जी कभी कभी समय होता है तो थोड़ा लिख लेती है। विशाल, जानती तो हो ये शेरो शायरी का शौक कौन रखते थे? तुम्हारे खानदान में कोई तो ऐसा नहीं है, तो तुम क्यों ऐसी हो गई? आरती, लेकिन लिखने में बुराई क्या है जी? विशाल, ये सोच ले इस घर से दूरी रखो तो अच्छा है। यह कहकर विशाल जोर से दरवाजे को धक्का मारते हुए निकल जाता है। आज भी आरती के दिल का एक हिस्सा बुझने लगा था। ऐसे ही न जाने हर रोज उसका तिल जलता रहता था और आरती दिन पर दिन बुझने लगती थी। ये एकाकीपन आरती की आज की साथी नहीं है। जब किसी से मन की बात ना हो तो वो भीड़ में रहकर भी अकेला रह जाता है। आरती के ना जाने कितने गम उसके घूंघट के आड़ में छुपते चले गए। घूंघट में छुपी मुस्कान अधूरी सी लगती है। दिल का दर्द दिल के ही करीब से लगती है। सुहाने सपने कगार से टूटती सी लगती है। खैरियत अगर पूछ ले तो ये जहर सी लगती है। तहजीब का बोझ उठा होने से मुस्कुराती है। हया के दुपट्टे में जरूरतें अपने छुपा लेती है। आंखों से सपने झलकते नहीं अब उसके, दर्दों को बड़े नाजों से संभाल मरोड़ लेती है। पर्दे में रहने वाली उम्मीद से जुड़ी होती है। जेहन में पल रही उम्मीदों को ही अक्सर घायल करते देखी है। ये अतीत के ख्यालों में डूबकर आरती की आंख लग गई और वो नींद की आगोश में चले गई। इधर दूसरे दिन भी प्रतीक अपने घर की सब्जी सपना के हाथों में देते हुए, सपना ये पैसे बचे हैं, सपना पैसे दे, आज इतने कम। प्रतीक, सब्जी मंडी में बाजार बहुत महंगी है, सब डबल दाम में लेकर आया हूँ। सपना कुछ कहते उसके पहले ही प्रतीक अपने कमरे में जाकर अलमीरा से अपना एटीएम कार्ड निकालता है। सपना से छुपाते हुए वो बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद प्रतीक आरती के आश्रम पहुंचता है। प्रतीक को देख आरती भी खुश हो जाती है। प्रतीक आरती के सामने आकर, चलो। आरती, कहाँ? प्रतीक, मैंने बात कर ली है, मैं बाहर ले जाने की अनुमति मिल चुकी है। यह सो आरती, प्रतीक लेकिन जाएंगे कहाँ? प्रतीक, कहीं भी। आरती, ठीक है, कुछ देर बैठो। प्रतीक, लेकिन क्यों? आरती, तुम उस पेड़ के नीचे बैठो तो सही, फिर बताती है। और आरती मुस्कुराते हुए भीतर चली गई। प्रतीक बाहर पेड़ की छैया में बैठकर उसका वेट करने लगा। कुछ देर में एक टिफिन को हाथों में लाते हुए आरती दिखी। यह देखकर ही प्रतीक समझ गया था कि उस टिफिन में क्या हो सकता है। आरती के पहले ही वो देखकर, दही पड़े? आरती मुस्कुराते हुए, हाँ, अब भी याद है तुम्हें? प्रतीक, तुम्हें भी तो याद है, इसीलिए तो तुम ये पहले की तरह बनाकर लाई। आरती बैठते हुए, याद है तुम कितने चाव से खाते थे? प्रतीक, कैसे भूल सकता हूँ आरती, तुम जानती थी कि ये मुझे बहुत पसंद है और तुम अक्सर लाती थी ये बनाकर। आरती टिफिन खोलते हुए प्रतीक के हाथों में देखकर, तो लो, खा लो। प्रतीक बरसों बाद किसी को अपने पास बैठकर प्यार से खिलाते देख भावुक हो जाता है। यह देखकर आरती, क्या हुआ प्रतीक? प्रतीक, पूर्णिमा के जाने के बाद कभी किसी ने इतना प्यार से बैठाकर नहीं खिलाया। आरती, अच्छा, अब खाकर बताओ तो सही कि कैसी बनी। प्रतीक एक चम्मच से काट कर खाते हुए, वही टेस्ट आरती जो पहले हुआ करती थी, बिल्कुल नहीं बदली। और फिर हमेशा की तरह प्रतीक ने एक चम्मच से काट कर आरती के मुंह में के पास ले जाकर, लो तुम भी खाओ, क्योंकि अब तक तुम भी तो नहीं खाई होगी। आरती, तुम्हें ना देकर कैसे खाती? प्रतीक, जानता हो इसलिए तो कह रहा हूँ, लो तुम भी खाओ। आरती,
नहीं प्रतीक, अब तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। प्रतीक, पहले तो मना करती थी आरती, मेरे हाथों से खाने के लिए मेरी मुंह तकती रहती थी, तो आज क्यों नहीं? ये सुन आरती की आंख भर जाती है, क्योंकि विशाल ने कभी अपने हाथों से एक निवाला तक नहीं खिलाया था उसे। आरती को चुप देख प्रतीक, लो आरती, मेरे हाथों से ले। आरती अपने आसपास नजर दौड़ाए। नहीं प्रतीक, पहले की बात और थी, अब सब क्या कहेंगे ये देखकर। एक बार फिर प्रतीक आरती को देखता रह जाता है। प्रतीक तो आरती के साथ उम्र की दहलीज को पार करना चाहता था, लेकिन आरती आज उम्र के साथ खुद को ढाल चुकी थी। क्या आरती प्रतीक के हाथों से दही बड़े खाएगी? प्रतीक आरती के लिए कुछ लाया था, क्या था वो? क्या आरती उसकी गिफ्ट को लेगी? आपकी क्या राय है? क्या आरती को प्रतीक का साथ देना चाहिए? तो जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना अगर भूल रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि मेरी रचना की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।